बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं जिल्द का स्पेशलिस्ट हूँ और एस्थेटिक फिजिशियन भी। हमारा ये फोरम यूट्यूब के ऊपर जल्द के आम मसाइल जो ख़वातीन और मर्दों और बच्चों में पेश आते हैं हमारे मुआशरे में, एक तो इनकी डिस्कशन के लिए है और सेकेंडली ब्यूटीफाइंग प्रोसीजर्स के प्रो एंड कॉन्स डिस्कस करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और सोशली भी बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में क्वीरीज पाई जाती हैं। और इसके बारे में पेशेंट जिसका मसला होता है ये डार्क लिप्स, तो वो काफ़ी सोशल डिस्ट्रेस में होते हैं और काफ़ी टेंशन में रहते हैं। तो इनके लिए एक जामिया लेक्चर मैंने आज तैयार किया है, एक डिस्कशन है जो जो आपके ज़्यादा मैक्सिमम सवालों का जवाब दे सकेगी। तो इनकी वजूहात पे पहले आते हैं कि जी ये बनते क्यों, कि डार्क लिप्स होते क्यों। सबसे पहले तो ये कि सूरज है, हमारा सन एक्सपोजर है और हम कोई ऐसा सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते या सेपरेटली होंठों के लिए सेपरेट जो सन ब्लॉक्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते बेसिकली। तो इसकी वजह से एक तो डार्कनिंग इफेक्ट आ जाता है। सेकेंडली स्मोकर्स में भी देखा गया है कि उनका भी लिप्स जो है वो उसमें कलर चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद एक डिहाइड्रेशन बड़ा मामूली एक आम कॉमन फैक्टर है जो किसी मौसम में भी हो सकता है, समर में भी हो सकता है। सीज़न में अगर एक इंसान जो है 6 से लेकर के 8 गिलास तक पानी नहीं पी रहा रूटीन में, या एक्स्ट्रा उसको हाइपर हाइड्रोसिस ज़्यादा अगर वो स्वेट करता है तो इससे भी ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। तो अगर तो हाइड्रेशन स्टेटस वो सही रखेगा तो फिर वो उसका मामलात लिप्स के जो कलर के हैं डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं होंगे। देन कम्स दी सम फ्यू ड्रग्स, जैसे कीमोथेरापी में अक्सर देखा गया है कि जो पेशेंट किसी ट्यूमर के लिए कीमोथेरापी लेते हैं तो उनको वो अक्सर होंठ जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, खून की कमी की वजह से भी लिप्स का मसला हो जाता है। सेकेंडली और थर्डली एक बहुत ही कॉमन फैक्टर जो है वो लिप की एलर्जी है। लिप की एलर्जी जो है वो कॉमनली हमारी सोसाइटी में या तो लो क्वालिटी की लिपस्टिक्स इस्तेमाल करने की वजह से हो रही हैं कि वो लो ग्रेड डैमेज स्किन को करती रहती है और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इंजूरियस होते हैं हमारी एपिथेलियम के लिए, हमारी लिप्स के जल्द के लिए। एक और बात जो और कॉमन है कि वो हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो टूथपेस्ट आ रही हैं या टूथ पाउडर्स आ रहे हैं, उनमें से भी बाज़ चीज़ें जो हैं वो आपके इस मसले को खड़ा कर देती हैं कि लिप्स को डार्क कर दिया। कुछ इनका फैक्टर जो है एक हद तक हार्मोन्स का भी है। लाइक प्रेगनेंसी में थोड़ा हार्मोन ऐसे सिक्रीट होते हैं लाइक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि बुनियादी तौर पे हमारा मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बना देता है, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम ये काज कर सकता है। अब आते हैं जी इसके इलाज की तरफ। बड़ा एम्बैरसिंग मसला है, बहुत कंसर्न होती हैं फीमेल्स पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले तो अपना मॉइस्चराइजिंग लोशंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर डिहाइड्रेटेड है तो आपको पानी पीना चाहिए, मॉइस्चर लेवल ठीक करेंगे तो उससे कलर बेहतर हो जाता है। या फिर मॉइस्चराइज़र को सेफ मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते थे। सेकेंडली एक्सफोलिएशन है। एक्सफोलिएशन में आप एक रेगुलर बेस के ऊपर एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें जिसके साथ आप आस्ता से इसको अपने लिप्स को थोड़ा माइल्डली उसको रब करेंगे। और फिर लिप्स स्क्रब्स जो हैं वो भी अच्छे स्टोर से वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लिप स्क्रब्स भी इसको एक्सफोलिएट करने में मदद देते हैं। अब आ जाता है कि जी सन एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा है और सन ब्लॉक्स जो हैं वो बाम की शक्ल, लिप बाम की शक्ल में अवेलेबल है। तो इंसान जो बाहर काम करती हैं, पर्टिकुलर लेडीज़ जो हैं, सन एक्सपोजर जिनका ज़्यादा है, वर्किंग वीमेन है, उनको चाहिए कि ये चीज़ें खुद से ये कर सके। उसके बाद ये आपके पास कुछ टॉपिकल मेडिसन्स हैं लाइक बहुत ही डाइल्यूटेड शक्ल में कोजिक एसिड होता है या बहुत ही डाइल्यूटेड शक्ल में सैलिसिलिक एसिड होता है। केराटोलिटिक्स हैं, ये ऊपर की जो लेयर हैं उसको उतार देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी के पील्स। अब इसमें माइल्ड पीलर्स यूज़ करते हैं हम, बहुत ही माइल्ड, क्योंकि स्किन इसकी इंतहाई नाजुक होती है। तो वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लों में आपके पास पील्स अवेलेबल होती हैं, वो पील इसके लिए किया जा सकता है। एक इसके लिए बड़ा कॉमन प्रोसीजर आजकल है कि एंटी जैग के स्विच लेज़र। ये लेज़र इस तरह से है कि बेसिकली ऊपर की जो डेड स्किन है वो आपकी या पिगमेंटेड स्किन को उठा देता है। इसके लिए ब्लैक एक स्पेसिफिक कार्बन का मटेरियल आता है, वो आपके लिप्स पे लगा दिया जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है विद इन हाफ एन आवर, तो उसके बाद वो जेंटली उसको एंटी जैग के स्विच लेज़र के साथ ऊपर की लेयर जो है वो उठा दी जाती है।
देन अनीमियाज हैं कि आप अगर अनीमिक हैं तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि अपना एचबी बिल्डअप करने की कोशिश करें। आप आयरन लें, आयरन मैक्सिमम आपको लिवर में मिल जाता है, मीट में है, बीफ में है। और आयरन की सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था। बड़ा इजी है, और होम रेमेडी भी मैं एक छोटी सी डिस्कस कर देता हूँ कि सेल स्कॉर्बिक एसिड जो कि आपके लेमन जूस में पाया जाता है, तो अगर लेमन जूस के 15 कतरे ले लें, दैट मेक्स अबाउट 1 ml। उसको अगर आप घर में हनी के साथ मिक्स कर लें या एलमंड ऑयल के साथ मिक्स कर लें, तो उसको रोज़ाना 15 मिनट के लिए रोज़ाना डेली अप्लाई करें। एक हफ्ते के बाद आपके इंशाल्लाह होंठ जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अगर आप एक होम स्क्रब बनाना चाहते हैं तो फिर आपके पास चीनी हर वक्त किचन में अवेलेबल है। आप इतने 15 कतरे इसके ले लें और एक चीनी की टीस्पून ले लें, तो उसके अंदर डाल के तो इसको अपने होंठों को थोड़ा रब करें उनके साथ। तो इंशाल्लाह ये कि एक हफ्ते के बाद ये तकरीबन काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसको आप मेंटेनेंस पे रह सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कर लिया। बाहर जाते हुए ज़रूर बाम लगाएं जो कि SPF 30 से 50 होना चाहिए। ये मैं खुलासातन बात कर रहा हूँ। आयरन डेफिशिएंसी का ख्याल रखें, और अपने पानी की इनटेक का ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो। उसके बाद जो जेनेटिकली लिप्स ब्लैक होते हैं उनको मेंटेनेंस पे आप रख सकते हैं। आपको टोटली उसकी फोटोजेनिक टाइप स्किन की तो जो अल्लाह पाक ने कंफर्म की हुई है जेनेटिकली, उसको तो नहीं चेंज कर सकते। तो आज मैं ख्याल करता हूँ ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने कन्वे कर दी हैं, और इस पे अगर आप अमल करेंगे तो आप इस एक सोशल मीनेस जो है इसे छुटकारा पा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट अपीयरेंस।